ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत महाकुंभ की खबर के साथ करते हैं। देखिए, कुंभ क्षेत्र में कल लगी आग तो कल ही 10 मिनट में बुझ गई, लेकिन प्रयागराज में हलचल जारी है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज घटनास्थल पर पहुंचा हुआ है। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने गीता प्रेस के ट्रस्टी से मुलाकात की है। उधर इस बीच डीजी फायर अविनाश चंद्र भी मौके पर आज पहुंचे हैं। शासन से जांच के निर्देश पर डीजी फायर समेत कई फायर ब्रिगेड के आला अधिकारी के साथ जांच करने पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस घटना को लेकर सियासत बेफुल है। इस भीषण ठंड में माहौल बेहद गर्म है आग की वजह से। महाकुंभ आग, फायर ब्रिगेड के डीजी का दौरा और कांग्रेस का एक डेलीगेशन भी पहुंचा हुआ है। सीएम योगी के निर्देश पर एक्शन में आला अधिकारी हैं। फायर सेफ्टी जो डीजी हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनके साथ और भी जो बड़े ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। देखिए, जनहानि के नुकसान तो नहीं, अच्छी बात ये रही, लेकिन इसमें 250 से ज्यादा टेंट्स जलकर राख हो गए। 19 तारीख को शाम को 4 बजे ये घटना है। सेक्टर 19 में ये घटना हुई थी। गीता प्रेस के जो टेंट्स लगे हुए थे उसमें घटना हुई थी। और क्योंकि यहाँ आसपास फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद थे, जो पैंटून ब्रिज है वहाँ पे भी सिपाही देख रहा था, तो जब धुआं यहाँ से उठा तो तुरंत कंट्रोल रूम से सूचना मिलती, इसके पहले ही हमारे फायर फाइटर्स ने और आसपास के जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। क्योंकि उसमें पछुआ हवा चल रही थी तो आग जो है तेज़ी से फैलने लगी और फिर तुरंत SOS कॉल आई कंट्रोल रूम के माध्यम से। जितने भी आसपास के फायर स्टेशन थे उनकी समस्त गाड़ियाँ यहाँ पर आईं और 45 गाड़ियाँ छोटी बड़ी मिलाकर के 45 व्हीकल्स यहाँ पे फायर फाइटिंग में लगी। 175 के आसपास इनके जो कॉटेजेस थे वो जले और किसी भी व्यक्ति को एक भी कोई बर्न इंजरी नहीं हुई, न इसमें कोई कैजुअल्टी हुई। देखिए, आग गीता प्रेस के शिविर की रसोई से लगी। आज तक ने गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका से बातचीत की। खेमका के मुताबिक आग हवा के जरिए किसी टेंट से उनकी झोपड़ी पर गिरी और धीरे धीरे ये फैलती चली गई। कृष्ण कुमार जी, बड़ा नुकसान है। लगभग कितने टेंट आपके जो हैं वो अग्नि में आए, आग में आए, और कितना नुकसान हुआ है? देखिए, 175 कुटिया टेंट कॉटेज हमारे बने हुए थे, सब VIP बने हुए थे, सब में बाथरूम अटैच था। हमारे बहुत बड़े बड़े सब गीता प्रेस के लोग आने वाले थे, तो सारे के सारे जलकर राख हो गए। जान की हानि नहीं हुई, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। माल की हानि तो बहुत बड़ी हुई, क्या उसका बखान करें। गीता प्रेस का गया ये, लेकिन जान बच गई, कोई हताहत नहीं हुआ। ये एक शाम को लगभग 4 बजे घटना है। घटना की रात में होती तो क्या होता? क्या कितना नुकसान कुल मिलाकर आप देख रहे हैं आकलन? नुकसान का कुछ नहीं कह सकता, सारा बिखरा पड़ा है। लोगों के रुपए जल गए, मोबाइल जल गए, कपड़े लत्ते जल गए। अब वो तो इस तरह के टेंट्स थे आपके? हमारे सारे कॉटेज है, ये हमारी ये झोपड़ी, पर्णकुटी है, पंचवटी है हमारी बनी हुई है। क्या लागत होगी एक कोठी की बनने की? लागत का अंदाज हमको नहीं, बाकी VIP कुटिया बनाते हैं हम लोग, सबके लिए आनंद आता है। ये पर्णकुटी नेचुरल है। ये क्या लगता है आपको, आग का कारण क्या है? ये आग का कारण संजोग है केवल। पीछे जो हमारे पंडालों के जो पंडाल लगे हुए हैं उनके यहाँ कोई ग्रामीण लोग रहे होंगे, भोजन बनाते रहे होंगे। हवा का रुख था, आग की चिंगारी उड़ करके हमारे कैंप में आ गई। अब उसकी झोपड़ी है, उसमें वो चिंगारी पड़ी, धुआं उठा। हम लोगों ने नियंत्रण करने का प्रयास भी किया, नियंत्रण हो नहीं पाया। प्रशासन की 20 गाड़ियां आई, लेकिन वो आग नियंत्रण हो नहीं पाई। उन्होंने बहुत मुझे मदद की, खूब पानी का बौछार कराई, तो आग शमन तो हो गई, सब जल चुका था। चलिए, सीधा लिए चलेंगे आपको प्रयागराज महाकुंभ में संजय शर्मा के पास। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इस वक्त। संजय, नुकसान कितना हुआ है? सबसे एक राहत की बात यह है कि जनहानि नहीं हुई, और किस तरह से प्रशासन और इसको बसाने को लेकर और टेंट्स और दोबारा वहां से स्थापित करने को लेकर सजग है? हम यहाँ एक ऐसे शिविर में हैं जिसमें प्रशासन ये तो कह रहा है कि वो फायर फाइटिंग के इंतजाम सभी शिविरों में किए जाएं, उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी करेगा और लोगों को जागरूक भी करेगा कि किस तरह से आपको आग से बचाव के इंतजाम रखने हैं और क्या एहतियात बरतना है। हम एक ऐसे शिविर में हैं जहां राम नाम बैंक चलता है, जहां लोग बैठकर
कॉपियों में राम नाम लिखते हैं। ये सारे लोग राम नाम लिख रहे हैं। हम अभी यहीं पर मौजूद हैं और यहाँ जो शिविर के संचालक हैं आशुतोष वार्ष्णेय जी, उनसे हम बात करते हैं कि राम नाम बैंक में हम यहाँ मौजूद हैं। लोग भगवान राम का नाम लिखते हैं। आप लोगों को कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन आए हैं कि फायर फाइटिंग के क्या इंतजाम रखने हैं, या क्या हर शिविर में एक एक सिलेंडर रखना है, ऐसी अनिवार्यता की कोई सूचना आई है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि लगभग 20-25 दिन से राम नाम बैंक का शिविर यहाँ लगा हुआ है। यहाँ फायर डिपार्टमेंट से कोई ऐसी सूचना हम लोगों के पास नहीं आई है, न ही कोई फायर डिपार्टमेंट से कोई फायर का अधिकारी यहाँ पर आया है, उसने दिशा निर्देश दिया है। हम लोग फायर फाइटिंग से संबंधित दिशा निर्देश विहीन है। यानी कि लोगों ने अपनी तरफ से एहतियात बरतते हुए फायर फाइटिंग का क्या इंतजाम रखा हुआ है? देखिए, हम लोग शिविर है। देखिए, हम लोगों ने पानी की व्यवस्था करी गई है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पानी भी बीच बीच में कट जा रहा है। अगर मान लीजिए आग लगती है तो हमारे पास नलों में पानी भी नहीं आ रहा है, जिसकी सूचना कई बार मेला हेल्पलाइन पर भी दी गई है, 2-3 बार करके गई है। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पानी आता है। फायर के सिलेंडर रखे हुए हैं जिससे कि आग समय पे बुझाई जा सके, कुछ ऐसा हो? देखिए, अपनी तरफ से सरकारी इंतजाम को छोड़कर सरकारी इंतजाम को छोड़ के हम लोग ने बोरे रखे हैं, बालू रखी है और बाहर से पानी भर के आके रखा है। अगर मान लीजिए लगती है तो जितना हमारे पास संसाधन है तो हम बोरों से आग बुझा सकते हैं, बालू डाल के आग बुझा सकते हैं, क्योंकि पूर्व में हम लोगों को ऐसी जानकारी लगी है कि अगर बाकी चीजें नहीं है तो हम लोग बोरों से मदद से पानी से आग बुझाने का यानी देसी संसाधन का इंतजाम की जरूर किया गया है। ये जो कहा जा रहा है कि मैंडेटरी कहा जाएगा सारे शिविरों को कि आप फायर फाइटिंग के इंतजाम यानी छोटे से बड़े सिलेंडर तक आप रखें, ताकि अगर कोई ऐसी अपरिहार्य स्थिति आती है, ऐसी कोई अनहोनी स्थिति आती है, उससे निपटने के इंतजाम किए जा सके। लेकिन अधिकतर शिविरों में देसी इंतजाम है, जुगाड़ वाले इंतजाम है, जिससे कि अगर आग की घटना होती भी है, कहीं आग लगती है तो रेत के बोरे रखे गए हैं, पानी की बाल्टियां रखी गई हैं, ताकि कुछ ऐसी घटना हो तो उससे शमन किया जा सके। संजय जी बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख करते हैं। इस बीच महाकुंभ मेले में कल जो आग लगी वो तुरंत काबू में उसे पा लिया गया, लेकिन इस पर सियासत भड़की हुई है। विपक्ष इंतजामों पर सवाल खड़े कर रहा है। मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूं। वो आस्था का, हमारी विश्वास का, सनातन धर्म का बहुत बड़ा मेला है। कितने विदेशी अतिथि भी आए, तो ये ऐसी घटनाएं उनको डराएंगी कि ये सुरक्षित नहीं है। तो कम से कम सरकार एक काम करे, जो घायल हैं उनको समुचित चिकित्सा कराए, पुनर्वास करे उनका, और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इस दिशा में फुल प्रूफ एक मेथड इवॉल्व होना चाहिए। टेंट में आग लग गई, कई सिलेंडर फट गए हैं। ये कुंभ मेले में जो अवस्था हुई है उसकी पोल खुल गई है, और ये आग उस समय वहां लगी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ के मेले में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में सेक्टर 19 में ये भीषण आग लगी है। इस आग के कारणों के लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जो इसके दोषी और जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुंभ में जिस तरह से आग लग गई है, समाजवादी पार्टी पहले भी सवाल उठा रही थी कि कुंभ में जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां नजर नहीं आती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में श्रद्धालु जो वहां पहुंच रहे हैं वो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, फोन चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है। तो समाजवादी पार्टी का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और आज जिस तरह से आग लगी है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जो भी श्रद्धालु कुंभ में आ रहे हैं वो आए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुरक्षित अपने घर वापस जाए। ऐसा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जरूर करना चाहिए। पंडाल था, उसमें सिलेंडर फटने से ये आग लगी, और जो विपक्ष है, विपक्ष इतना होस्टाइल है कि बिना तथ्यों की जानकारी के कुछ भी टिप्पणी करता है। इसलिए जनता जनार्दन विपक्ष को पूरी तरह से खारिज करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता देखिए कि वो स्वयं प्रतिदिन कुंभ के जो व्यवस्थाएं हैं और कुंभ का जायजा लेते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, स्वतः जगह जगह जाकर के व्यवस्थाओं को देखते हैं, और जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली वो तुरंत वहां पहुंचे और वो जो घटना स्थल है वहां पहुंचे। जो भी जांच में और तथ्य आएंगे
उस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी।